नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पीएम मोदी के गढ़ से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई जिसके बाद से दिमाग के बल्ब जल उठे हैं। चुनाव 2027 में है, लेकिन सोचे चुनावी तपिश का एहसास अभी से होना शुरू हो चुका है। अब की बार कमल को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में राहुल गांधी नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस के साथ कैंपेनिंग करेंगे, लेकिन क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? जी हाँ, इसको लेकर गुजरात की धरती से गुजराती नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सामने आई और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव बीच गुजरात टू दिल्ली, गुजराती नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी। अब की बार का किंग कौन? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो गुजरात में चुनाव भले ही दूर हैं, लेकिन चुनावी तपिश का एहसास दिल्ली तक होने लगी है। ना सिर्फ सोचिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह, दोनों की जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि गुजरात की धरती रही है। और यही कारण है कि भाजपा के इस गढ़ को जीत पाना कांग्रेसियों के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बैक टू बैक दिल्ली और महाराष्ट्र हारने के बाद राहुल गांधी ने अभी से गुजरात पर फोकस करना शुरू कर दिया है। तो 22 के चुनाव में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा व्यस्त रहे और जिस कारण नतीजों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। जबकि सोचिए 2017 के चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत के आगे बहुमत का आंकड़ा पार कर पाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पीएम मोदी के गुजरात से बाहर जाते ही कांग्रेसियों ने गुजरात जीतने की कोशिश तो हमेशा की है, लेकिन कामयाबी आज तक उनके हाथ लग नहीं पाई। और अब जब सोचिए 27 में गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव होना है, तो ऐसे में भविष्यवाणी करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुजरात की धरती से गुजरात के नास्ट्राडामस कहे जाने वाले फेमस एस्ट्रोलॉजर अंबालाल पटेल सामने आए हैं। अब जब सोचे देश के प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है, तो ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस समय को स्वर्णिम काल, एक गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है। और अब इसी स्वर्णिम काल में गुजरात के नास्ट्राडामस कहे जाने वाले ज्योतिष अंबालाल पटेल को पूरी दुनिया कान लगाकर सुन रही है। दरअसल गुजरात में अंबालाल पटेल का जलवा ऐसा है कि लोग उनकी बात पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं। हाल ही में अंबालाल पटेल ने यह भविष्यवाणी की है कि पीएम मोदी तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रहे मोदी जी अपनी टीम में फेरबदल करेंगे और इसके साथ ही एक बदलाव की बयार गुजरात तक बहेगी। अंबालाल पटेल जी की इसी भविष्यवाणी के चलते दिल्ली तक सियासी हलचल मच चुकी है। हम सभी जानते हैं कि गुजरात हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और जब यहाँ कोई भाजपाई नहीं चलता तब जाके पीएम मोदी को यहाँ पे जमीन पर उतारा जाता है। लेकिन जिस तरह से सोचिए अंबालाल पटेल जी ने इस बार राजनीतिक फेरबदल की संभावना व्यक्त की है, उसे देखते हुए कांग्रेसियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए। तभी तो राहुल गांधी नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस वाला फॉर्मूला लेकर अब आगे चल रहे हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि 22 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 182 सीटों में से 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड दर्ज जीत हासिल की। तो पहला ऐसा रिकॉर्ड कांग्रेसियों ने 1985 में 149 सीटें जीतकर बनाया था, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस का असर और नंबर दोनों के दोनों गुजरात में कम होते गए। लेकिन क्या आपकी बात पीएम मोदी के रहते कांग्रेस गुजरात में कुछ कमाल कर पाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार से गुजराती नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी, क्या आपको लगता है कि इस बार ट्रू हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था
जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे।